नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों, आज हम 31 से लेकर 40 तक प्रश्न करा के चलेंगे और अब तक हमने 30 प्रश्न करा दिए हैं और हमारी 2 क्लास बेसिक से हो गई है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, सारे जो सवाल हैं वो परीक्षा पर आए हुए सवाल उन्हीं को लेके चल रहे हैं। आपकी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि बेल आइकन दबा लोगे तो उससे जो भी क्लास मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आराम से जा करके क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम 31 से लेकर 40 तक सवाल लेके चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। तो सवाल में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 16 है और उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल है आपका 16 और दोनों का गुणनफल a गुणा b, इसका दे दिया 55। a और b हमने दोनों संख्या मान ली है, ठीक है। अब व्युत्क्रमों का योग, मान लो अगर हमने कोई संख्या a मानी है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/a। तो अगर दूसरी संख्या हमने b मानी है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/b। तो जब आप ध्यान रखना 1/a प्लस 1/b इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ऊपर ये जुड़ जाएंगे, है ना। और इनका दोस्तों मान दे रखा है, ये कितना है 16 और ये कितना है 55। तो हमारा ये जो आंसर है 16/55। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो विकल्प थोड़ी सी गलत दे रखे हैं, इसको मैं करेक्शन करा देता हूँ। ये जो विकल्प है यहाँ पर है 27/55, ठीक है। और ये जो विकल्प है ये है 16/55 और ये विकल्प है 37/55, ठीक है। और ये है 38/55, ये नहीं है, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्योंकि मिसप्रिंट हो जाता है ना ये। तो हमारा आंसर कितना आया है, आप कहोगे सर 16/55, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, हमारा सवाल नंबर है 32। इसमें देखेंगे दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 तथा 18 हैं, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो इस चीज़ को आप याद कर लें कि व्युत्क्रम के लिए दो संख्या व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम के लिए a प्लस बी अपॉन a इंटू बी ये रहता है। तो योगफल कितना दे रखा है 11, तो ऊपर रख दीजिए, है ना। और पहले योगफल दे रखा है, फिर गुणनफल दे रखा है, गुणनफल कितना है 18 बट्टे 18। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 11/18। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई सवाल पूछे जाते हैं, मैंने इसमें काफ़ी सवाल सम्मिलित करे हैं जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो और अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, इसको देखते हैं। दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 तथा 35 है, तो आप कह सकते हो योग a प्लस बी अपॉन ए बी। और योग कितना है 12 और गुणनफल कितना है 35, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12/35। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से और एक दो सवाल करोगे तो आपके समझ में क्लियर तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 34। इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो वही चीज़ है a प्लस बी अपॉन a इंटू बी, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ रखते हैं 40 और यहाँ रखते हैं 375। अब आप कह रहे हो सर यहाँ विकल्प नहीं, तो काट पीट कर लीजिए। 5 से ये 8 बार कट जाएगा और 5 से 5 सत्ते 35 और 5 25 75 बार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8/75 हो जाएगा, है ना। तो ये कौन से विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कुछ काट पीट करने पे आ रहा है तो उसको भी आप काट पीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है हमारा अगला, इसमें दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले आपको मैं दो फॉर्मूले दिखा दे रहा हूँ, उनको आप समझ लीजिए। a प्लस बी के वर्गों का योग कितना होगा, पहले तो हम ये देख लें। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी के वर्गों का योग होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये याद कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ
दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, रट लेने हैं। अब इसको मैं सिद्ध करा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको प्रूव करा दे रहा हूँ। पहला हमारा फॉर्मूला है, इसको देख लें आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे बना, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab कैसे बना। तो दोनों साइड इसको देखें, इसको खोल के चलेंगे हम। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, और प्लस के 4ab। ठीक है, अब देखेंगे इस 2ab माइनस को इसमें से घटा दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बचेगा, और ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसलिए आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये जो फॉर्मूला ये इसके इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, क्योंकि इसी से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इसी तरह से, यहाँ पर मैं आपको वैसे ही शॉर्टकट बता देता हूँ, आप इसको समझ लेना, क्योंकि एक मैंने बता दिया है तो आपकी समझ में क्लियर आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो प्लस के 2ab आएगा और माइनस के 2ab से कट जाएगा, तो माइनस का 2ab बचेगा, फिर होल स्क्वायर किसका बन जाएगा, ए माइनस बी का। तो इससे भी आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो फिर अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल को देखने के लिए आपको इसको, एक संख्या ए है, एक बी है, दोनों का अंतर हमने कितना मान लिया, 5। दो संख्या का अंतर 5, यदि उनका गुणनफल यानी ए बी, ये कितना दे रखा है, 336। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, योग पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है ए प्लस बी। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी पूछ रहा है तो इसको लगा दीजिए आप। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब ए माइनस बी कितना दे रखा है, 5, तो 5 का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि आप वर्ग लगाओ वर्ग कर सकते हो, प्लस के 4, और ए बी का मान कितना दे रखा है, 336, तो आप लिख सकते हो 336। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई। अब ये कितना हो गया दोस्तों, 25, और इसका आप गुणा कर लीजिए, 4 छक्के 24 हासिल 2, 4 × 12 2 14 हासिल 1, 4 × 12 1 13। अब इसको और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 6, 1369। तो ए प्लस बी, और 1369 यहाँ से वर्ग हटाएंगे और वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हमने वर्ग हटा दिया, ये जो वर्ग लगा था ना, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर लगा था, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। अब मान लो आपको ये याद नहीं है, ठीक है, तो एक जो ट्रिक मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये 1 का वर्ग लास्ट में नहीं हो सकता, ठीक है, और 8 का भी नहीं हो सकता, 1 का नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 3 का वर्ग करने पर 9 आ सकता है, या 7 का वर्ग करने पर 9 आ सकता है। पहले काम ये करना है आपको। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको और देखिए, 2 अंक को खत्म कर लेना है, क्योंकि वर्गमूल याद करना है। तो बचा कितना, 13। अब ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे कि 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 × 9, 4 का वर्ग करें तो 16 हो जाएगा। जैसे 3 का वर्ग किया तो कितना हो रहा है, 9, और 4 का वर्ग करें तो कितना हो रहा है, 16। 16 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो 3 का वर्ग 9 हो रहा है, तो 3 लेंगे, तो 3 यहाँ पर रख देंगे, 3 यहाँ पर रख देंगे। अब ये 3 में 4 का गुणा करेंगे, इस 3 में अगली संख्या को गुणा करेंगे, 12। अब हम ये देखेंगे 12 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला मान लेंगे, और छोटा होता तो छोटा वाला लेते, तो हमने बड़ा वाला मान ले लिया, कितना, 37। तो आंसर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इस तरह से आपको अगर वर्गमूल याद नहीं है तो इस तरह से आप वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हो। बेसिक की क्लास में वर्गमूल की लूँगा, वर्गमूल की, उस क्लास को आप ले लेना, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, सवाल नंबर है 36। इसमें क्या कह रहा है, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का अंतर बताइए। तो देखिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ठीक, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ये इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को लगा देना है। ठीक है, बताते इस फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर दे रखा है योग, तो योग दे रखा है ए प्लस बी, इसका योग दे रखा है 25, और गुणनफल दे रखा है ए बी, ये कितना दे रखा है, 144। अब अंतर दे रखा है जो हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का मान 25 है, तो 25 रख देंगे, और इस पर वर्ग लगाए है ना, माइनस के 4 गुणे, यहाँ कितना 144 है ए बी का मान, ए बी का मान यहाँ पर ए बी का मान रखेंगे तो 144 है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 625 होता है। ठीक, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17। ठीक है, हाँ, और 4 1 4 1 5 576।
अब इसमें से आप घटा दोगे तो 15 में से 6 गया तो 9 बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा, तो 49 बच गया। कितना बचा? 49, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, ये जो वर्ग है ना इधर लगाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कितने का होता है वर्गमूल? 49 7 का होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? तो हमारा आंसर आ गया 7। तो अब आप देख सकते हो कौन सा आंसर है आपका, तो दिखाई दे रहा है 7। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा दोस्तों सवाल नंबर 37। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 42 और उनका गुणनफल 437 है, तो उनका अंतर कितना होगा। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम सवाल दे दिया है ना। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। इस फॉर्मूले से आप इस सवाल को कर सकते हो। तो देख सकते हैं हमें क्या क्या दिया है, a प्लस बी दे रखा है 42, है ना, और गुणनफल दे रखा है 437, और हमें अंतर उसने पूछा है तो इसको बताना है अंतर को, है ना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी की जगह पर 42 रख देंगे। अब तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। और ए बी का मान कितना दे रखा है 437। बस वर्गमूल थोड़े से बड़े बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 42 का वर्ग नहीं है तो देखो कैसे करना है, 2 का वर्ग कर दो 4 हो गया, है ना। आपस में गुणा कर लीजिए 4 दूनी 8 और इसका दुगुना कर दिए, कर दो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1 हो गई, और 4 का वर्ग 16, 16 1 17, तो ये हो गया 1776। अब इसका इसमें गुणा करिए 4 7 28 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 4 16 1 17। अब ये 70 में से घटा दीजिए तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे और इस 16 पे वर्गमूल में बदल जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 4। तो a माइनस बी का आंसर कितना आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि इसका आंसर कितना आ जाता है हमारा 4 आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन आपको भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्या क्या है। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणा b, ये कितना दे रखा है 336 दे रखा है। अब उनका योग उनके अंतर से कितना अधिक है 32 अधिक है। ये कंडीशन यहाँ दे रखी, देखिए उनका योग अंतर से 32 अधिक है। तो a प्लस बी, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का भी हो जाएगा। ये कितना है 32। अब ये a से a खत्म हो जाएगा तो और b को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2b बराबर 32। अब इसे डिवाइड कर दीजिए तो b बराबर कितना हो जाएगा 16। तो हमें b का मान मिल गया है। a का मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान ज्ञात करने के लिए b का मान आप यहाँ रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमने 16 रख दिया इंटू a बराबर कितना दे रखा है 336। अब इसे 16 से आप डिवाइड कर दिए, 16 दूनी 32, 16 एकल 16, कितनी बार चला जाएगा 21 बार चला जाएगा। तो a भी लीजिए 21 और b का मान कितना है 16। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? हमें ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर योग अंतर दे रखा है, वो आपसे गुणनफल पूछा है ना, है फॉर्मूला। अब इसमें से आप कोई सा भी लगा सकते हो। दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बताया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, एक तो ये बताया है, और एक बताया है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस के 4ab। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रखा है, यहाँ कह रखा है कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 14, और उनका योगफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 20। तो उनका गुणनफल पूछा है। तो अब कोई भी उठा लीजिए, पहला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ 20 का वर्ग कर दिया हमने, और यहाँ पर जो अंतर 14 दे रखा है 14 का वर्ग कर दिया, और माइनस भी होगा, है ना, और दूसरा लगाएंगे तो माइनस के 4 भी होगा। अब इसमें 20 का वर्ग करोगे तो 400 आ जाएगा, इसको इधर घटा दीजिए, 14 का वर्ग 196 होता है, और ये 4a भी हो गया। अब यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ 9 रह जाएगा, है ना, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, है ना, और यहाँ से 3 में से गया तो 2 बचा, और ये 4 है, 4 से आप काट सकते हो, तो 4 पंजे 20, 4 एकन 4। तो ए बी का मान कितना मिल जाता है आपको? ए बी का मान मिल जाता है 51, है ना। तो 51 मिल गया। तो कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख दो, ए बी बराबर 51, बात तो एक ही है ना, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए
बहुत अच्छा सवाल था। आगे हम बढ़ते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गणित को पूरा करा के चलेंगे। पहले नंबर सिस्टम को ख़त्म करते हैं, उसके बाद में एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पूरा ख़त्म कराएंगे। आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आप एक एक प्रश्न को करा के चलेंगे, ठीक है। कोई डाउट है आपको किसी प्रश्न पर तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख करके जरूर भेजिए, ठीक है। उसको भी हम करा देंगे अगले उसमें, और आपका नाम जरूर लेंगे उसमें, है ना। क्या आपने डाउट पूछा है, आपका नाम भी उसमें क्लास में हम ले लेंगे, ठीक है। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या बताओ। तो देखिए, कोई धनात्मक संख्या मान लो ये है, और उसका व्युत्क्रम ये संख्या हो गई, और उसका व्युत्क्रम कितना होगा, ये हो गया। अब इनका योग करें तो ये हो गया। तो उसने बोला है किसी धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, ये योग हो गया। उस संख्या उसके व्युत्क्रम का अंतर लो, ये भी हमने अंतर कर लिया, का 3 गुना है, चलिए कोई बात नहीं है, तो ये हमने कर लिया। अब क्या करना है, इसको इधर ले आइए ना, तो a + 1/a, पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 3a माइनस के 3/a। अब a को आप इधर ले आइए, चाहे इसको इधर ले जाइए, ठीक है, और इसको इधर ले आइए, तो 1/a, इधर ये 3/a, और इधर कितना हो जाएगा, ये a में से a घटेगा तो 2a बचेगा, है ना। 3a में से a घटेगा तो 2a बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये देखोगे तो नीचे समान a है, तो ऊपर 4 हो जाएगा अपॉन 2a, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² = 4 हो गया। अब 2 से इसे काटोगे तो a² = 2 हो गया। अब a² = 2 है, तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो अब आपको आंसर मिल गया ना। कितना आंसर आ रहा है हमारा, देखिए, √2। तो क्या पूछा है, वह संख्या क्या, तो √2 हो गई। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर जरूर करें। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चनों को लिखना और उसको एडिट करना, उसको पढ़ाना, उसको कंप्रेस करना, उसकी वीडियो अपलोड करना का बहुत समय लगता है। एक क्लास को कंप्लीट करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है, तब जाके क्लास तैयार हो पाती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में ही तो देखना है, कोई पैसा तो हम आपसे नहीं मांग रहे हैं। तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लोगों को जोड़ें कि आपको बिल्कुल कहीं पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं, फ्री पढ़ो, आपको पूरा मैथ करा के चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर दें, जिससे हमारी जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।